कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो सभी देवी देवताओं ने उनसे इस सृष्टि में रहने के लिए एक स्थान की मांग की। और उन सभी देवी देवताओं के आह्वान पर ब्रह्मा जी ने उन्हें रहने के लिए इस सृष्टि में एक ऐसा स्थान दिया जिसे देवभूमि कहा जाता है। और वो स्थान है देवभूमि उत्तराखंड। आज मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ गंगा की नगरी है, देव नगरी इसे कहा जाता है। और इस समय मैं हूँ यहाँ पर कुशा घाट में, जहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं कुशा घाट में, यहाँ पर सभी अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और अगर आप कभी हरिद्वार पे आए तो हरिद्वार में कई घाट हैं जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, गंगा मैया की पूजा की जाती है, गंगा मैया की आरती होती है। और वही कुशा घाट है जहाँ पर लोग जब आते हैं तो वो अपने पितरों के श्राद्ध के लिए, उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए इस जगह पर आते हैं। और यहाँ पर अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि कुशा घाट में किस तरीके से यहाँ पर श्राद्ध किए जाते हैं, पूजा अर्चना की जाती है। और कई सारे लोग यहाँ पर होते हैं जो जनेऊ संस्कार के लिए भी आते हैं, जो उपनयन संस्कार होते हैं वो उसके लिए भी यहाँ पर आते हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध घाट है जहाँ पर कई जगह के लोग आते हैं। और इवन यहाँ पर सभी पूरे भारत से लोग आते हैं। और अभी आप यहाँ पर देखिएगा जितनी भी यहाँ पर अभी श्राद्ध किए जा रहे हैं या फिर जो भी अनुष्ठान यहाँ पर किए जाते हैं, तो जब यहाँ पर आप जाएंगे तो जो भी पंडित जिस जगह के होंगे तो वो यहाँ पर जैसे आप किसी भी जगह के अगर हैं तो आपको आपकी जगह के ही पंडित जी यहाँ पर होंगे। तो वही आपके जो है अनुष्ठान कराएंगे या फिर जो भी पूजा अर्चना है या फिर जो श्राद्ध की विधि है तो वो उनके द्वारा ही की जाएगी। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर कई जगह से, हर कोने से लोग आए थे और हर जगह पर यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा था। तो जैसे आप जब अंदर आते हैं कुशा घाट के अंदर तो आप यहाँ पर देखेंगे कि गौशाला भी है। तो क्योंकि कई सारे लोग जो आते हैं तो यहाँ पर जब गाय की भी पूजा की जाती है और कई जगह पे जब श्राद्ध के समय जो है गाय गोदान भी किया जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर सारी व्यवस्था आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कई जगह से जो लोग आएंगे तो स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर गौशाला है और कई लोग इन गायों को जो है भोजन भी कराते हैं। तो आप देखिए यहाँ से जब हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पर सभी लोग इस तरीके से बैठे हुए होते हैं और जो पंडित होते हैं तो वो आपको बताएंगे कि आपको किस जगह पे बैठना है, क्योंकि वो स्थान जो होता है वो जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं तो उसी स्थान के जो पंडित जी हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पर पूजा कराते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ पर बैठना है और कौन से पंडित जी से मिलना है। तो आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हर जगह पे हर अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है ये पूजा कराई जाती है। और आप यहाँ पे हम लोग भी आए थे क्योंकि एक साल पहले जो हमारी माता जी हैं उनका देहांत हो गया था। और उसके बाद एक साल बाद हमने घर पे श्राद्ध किया। उसके बाद हम यहाँ पर तीर्थ स्थान में आए गंगा स्नान करने के लिए और उनके लिए मोक्ष प्राप्ति के प्रार्थना करने के लिए भी हम यहाँ पर आए थे। तो आप यहाँ पर देखिए तो ये पूरी गंगा मैया आप देखिए, यहाँ पर सुबह का समय था और यहाँ पर जो भी है यहाँ जल भी यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी पूरे विधि विधान से जो पंडित जी है ये आपको बताते हैं और जो भी पूजा करते हैं तो उसके बारे में भी बताते हैं और क्या होता है, क्यों ये पूजा करनी चाहिए और कैसे जो पितृ होते हैं उनको जो हम लोग जो उनको देना चाहते हैं उनको किस तरीके से ये प्राप्त होता है। तो सारी विधि जो होती है यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से बताई जाती है और उसके बाद जो है यहाँ पर वो पूरी पूजा कराई जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए ये बहुत ही फेमस घाट है हरिद्वार में कुशा घाट। और यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो इसी काम के लिए आते हैं और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर इसी तरीके से पूजा चलती रहती है। तो ये देखिए गंगा मैया अब पूजा अर्चना के बाद जो भी सामग्री भी होती है, अगर किसी की अगर लास्ट की जो सामग्री अगर रह गई होती है तो उसे भी यहाँ पर प्रवाहित कर दिया जाता है गंगा मैया में। और ये देखिए यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे बहुत ही मतलब ये था कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सामने से जब ये इस तरीके से लेके जा रहे थे तो पहले मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। ये एक आविष्कार ही इसको कह सकते हैं।
कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उसी तरीके से ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, बड़ा अच्छा भी लगा कि किस तरीके से लोग जो होते हैं कि वो आविष्कार कर देते हैं। और वैसे भी हमारे इंडिया के लोग जो होते हैं वो बहुत जुगाड़ू होते हैं। तो आप देखिए इन्होंने इस तरीके से एक लेंस बनाया हुआ है कि ये पानी के अंदर 2 बाल्टियों को इन्होंने यहाँ पर जोड़ रखा है, और उसके बाद जब ये नीचे को ऐसे पानी में देखते हैं नीचे को, तो एक इसके नीचे जो भी सिक्के लोग डालते हैं तो वो सिक्के इनको यहाँ पर इसमें दिखने लग जाते हैं, और इसके बाद वो वहीं पर हाथ डाल के जो है वो सिक्के निकाल लेते हैं। तो बड़ा ही आश्चर्य था मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने ये पहली बार देखा था। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए होंगे तो उन्होंने कई बार देखा होगा, और बहुत सारी जगह जो इस तरीके की जगह होती है जहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, कई सारे लोग आते हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो मैंने तो ये फर्स्ट टाइम देखा था। तो आप देखिए तो ये कई सारे लोग थे जो यहाँ पर पूजा कर रहे थे, गंगा मैया को जल अर्पित कर रहे थे। तो ये भी यहाँ पर था। लेकिन सबसे ज़्यादा जब भी आप ऐसी जगह पर आते हैं तो आपको कई ऐसी-ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, तो आपको भी बड़ा आश्चर्य होता है। तो इसीलिए मेरा मानना भी यही है कि हमें कभी न कभी 6 महीने में और साल में एक बार ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए, और ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर कुछ न कुछ हमको नई-नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बड़ा अच्छा भी इस चीज़ से लगता है कि तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे लोगों ने जो भी सामग्री होगी, उनके जो पितृ हैं जो चले गए हैं, तो उनसे बची हुई जो भी उनकी सामग्री अगर उनके पास में रहती है, तो जब वो यहाँ पर आते हैं विधि विधान से जो है पूरा श्राद्ध कराते हैं, तो उसके बाद जो है वो गंगा मैया को के माध्यम से उन तक वो सामग्री भी पहुंचाने का कार्य करते हैं, और उन्हें जो है गंगा मैया में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए, आप हर जगह का की जो पद्धति होती है जो श्राद्ध करने की, और जो इस तरीके के विधि विधान होते हैं वो सारी चीज़ें करने की, तो वो हर जगह पे अलग-अलग है। तो जहाँ पर मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैंने देखा कि हर जगह अलग-अलग तरीके से जो है ये पूजा करी जा रही थी। तो जितने भी जगह है, क्योंकि हमारा जो देश है भारत, वो विविधता में एकता का देश है, और यहाँ पर हर धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो आपको जब आप यहाँ आएंगे, ऐसी जगहों पे जब हम जाते हैं तो हमें हर जगह के लोग दिखते हैं, हर कल्चर को हम यहाँ पर देखते हैं, हर तरीके की संस्कृति जो भारत में है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बहुत ही एक जो भारत जो कल्चर का देश है कहते हैं, तो वो हमें ऐसी जगहों पर भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखिए ये पूरा ये सभी लोग जो है यहाँ पर लाइन में थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पूरे देश से यहाँ पर लोग आते हैं। तो यहाँ पर हर कोई लाइन में भी था, क्योंकि एक साथ इतने सारे लोगों की के लिए ये सब चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो है लोग यहाँ पर वेट भी करते हैं अपनी बारी आने का, और जब यहाँ पर पूजा अर्चना कर दी जाती है तो उसके बाद फिर दूसरे का नंबर आता है। तो आप यहाँ पर देखिए छोटे-छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए थे, और ये जो है जो मैंने आपको दिखाया था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये लोग सिक्का पकड़ रहे हैं, और यहाँ पर और लोग भी उनको देख रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के लिए ये बिल्कुल एक अजूबा टाइप ही है कि इस तरीके की चीज़ें क्योंकि बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन ऐसी जगहों पर ये जो है ऐसे कार्य किए जाते हैं। तो बच्चा भी देखिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि किस तरह, क्योंकि बच्चे लोग भी होते हैं जब वो ऐसी चीज़ें देखते हैं तो वो बहुत क्यूरियस होते हैं ये सब देखने के लिए, और कहीं ना कहीं वो लोग भी इस चीज़ को करना चाहते हैं। तो आप देखिए तो बच्चा बहुत एक्साइटेड था ये सब देखने के लिए। तो यहाँ तो इनको बहुत सारे सिक्के जो हैं किनारे पे ही मिल गए थे। तो आप आगे जो बैरिकेटिंग देख रहे हैं, तो इससे पहले ही यहाँ पर जो स्नान होता है, गंगा स्नान होता है, और यहीं तक लोगों को अलाउ किया जाता है। इसके आगे जो है गंगा मैया बहुत ज़्यादा गहरी है, तो उसके आगे अलाउ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो इन सीढ़ियों में ही लोग खड़े होकर गंगा स्नान कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो गंगा मैया है वो अच्छी खासी मतलब 5-6 फीट यहाँ पर भी आपको दिखेगा पानी। और उसके बाद यहाँ से गंगा स्नान करने के बाद ही ये विधि विधान से जो पूजा यहाँ के लिए यहाँ पर आए होते हैं लोग, तो उसके बाद ही ये पूजा की जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारे लोग हैं, हम लोग भी वेट कर रहे थे पंडित जी के आने का, और यहाँ पर ताकि हम लोग भी जो है यहाँ पूजा करा ले। और यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर हमको कुछ जो बर्तन है वो इनके द्वारा दिए गए, और हमने उनको धोकर, बर्तनों को धोकर, और यहाँ
यहाँ से गंगा जल लेके और गंगा जल के द्वारा ही जो है पूजा की जाती है। तो ये जो पंडित जी हैं आप देख सकते हैं, ये हमारे पिथौरागढ़ के ही हैं और ये हरिद्वार में रहते हैं और ये है गंगोली हाट के चहज के। और ये वहाँ पे हरिद्वार में जो पूजा पिथौरागढ़ से आए जितने भी लोग होते हैं तो उनकी पूजा जो है इन्हीं के द्वारा कराई जाती है। तो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें जो है अच्छे से बताई और अच्छी तरीके से पूजा हमारी करवाई गई। और यहाँ पर आप देखिए सभी जगह जो है पूजा करी जा रही है सभी लोगों के द्वारा। और जो हम लोग होते हैं, और एक चीज़ मैंने यहाँ पर और देखी कि जो भी हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो भी हमारे पितृ हैं, जो आने वाली जो भी पुरानी जनरेशन है, अगर आपको उनके बारे में नहीं पता या उनके नाम नहीं पता तो आप कितनी जनरेशन जो आपकी है तो उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इनसे बैठ के अगर बात करेंगे तो वो आपके जो पुराने जो आपके पूर्वज हैं तो उनके बारे में भी कई जानकारियाँ, उनका नाम क्या था और सारी जानकारियाँ यहाँ पर सुरक्षित रहती है। और इन यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ रहता है। तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगी। तो अभी तक ये हमारी पूजा चल रही थी और बहुत अच्छी तरीके से हमको पंडित जी ने बताया कि हम ये पूजा क्यों करते हैं और किस तरीके से करते हैं और इस पूजा के मायने क्या हैं, इस पूजा का अर्थ क्या है। तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हमारी ये पूजा कराई। तो अब हमारे पास मम्मी की जो लास्ट निशानी थी, उनकी कुंडली हमारे पास थी, तो वो भी आज हमने गंगा जी में प्रवाहित कर दी और उनको मोक्ष मिले, वो जहाँ भी रहें खुश रहें और अच्छी तरीके से रहें और उनका आने वाला जो जीवन है वो जहाँ भी हो वो बहुत अच्छा हो। हमने वो प्रार्थना उनके लिए की। तो जब भी यहाँ पर कोई भी जो भी काम है, जो भी पूजा है, अगर आप कभी हरिद्वार आएँ तो आपके मन को बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। तो यहाँ पर कई जगह पे आप देखिए, यहाँ पर उपनयन संस्कार भी किए जाते हैं, बच्चों के यहाँ पर होते हैं। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे ब्लॉग के माध्यम से मिलती है वो कई लोगों तक पहुँच जाए। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।